सोच न्यूज, एक नई सोच के साथ। ચૂંટણીની સ્થિતિ પોતાના પક્ષમાં બગડતી જોઈને વડાપ્રધાન હિન્દુ મુસ્લિમની વાત કરી રહ્યા છે। ચૂંટણી પંચે સંજ્ઞાન લેવું જોઈએ, નહીં તો કોર્ટનું શરણ લેશે। બિહાર દરભંગા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરભંગાના રાજ મેદાનમાં ચૂંટણી રેલીમાં ઇન્ડિયા એલાયન્સ પર નિશાન સાધતા કહ્યું હતું કે આ લોકો ઓબીસીનું આરક્ષણ કાપીને મુસ્લિમોને આપશે। આ મામલે ફરી એકવાર રાજકીય ઉત્તેજના વધી છે। મોદીના આ નિવેદન પર ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લિમ બેદારી કારવાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નઝરે આલમે કહ્યું છે કે ચૂંટણી રેલીમાં આવા ભાષણ પર પંચે સંજ્ઞાન લેવું જોઈએ, અન્યથા અમે કોર્ટનું શરણ લઈશું। એ જ નજરે આલમે કહ્યું કે મિથિલાની ધરતી પર વડાપ્રધાને ફરીવાર નફરતનું નિવેદન આપ્યું છે, જેની અમે સખત નિંદા કરીએ છીએ। તેણીએ કહ્યું છે કે મુસ્લિમો પાસેથી અનામત છીનવી લેવામાં આવશે। તેમણે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ અને આરજેડી બંને એક જ પાર્ટી છે અને તેમનું મિશન એસસી એસટી અને ઓબીસીનું આરક્ષણ છીનવીને મુસ્લિમોને આપવાનું છે। ક્યાંક ને ક્યાંક વડાપ્રધાનની આ ભાષા કોઈ સમુદાય સામે નફરત દર્શાવે છે। मोदी जी के द्वारा आज मिथिला की धरती पर फिर से नफरती बयान दिया गया है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण छीन करके देगी कांग्रेस और राजद, ये दोनों एक ही पार्टी है और इन लोगों का जो मिशन है वो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को देंगे। तो ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है ये एक समुदाय के खिलाफ है, नफरत दर्शाता है। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से कि आखिर आप जो डंके की चोट पे 140 करोड़ आबादी की बात करते हैं उसमें ये मुस्लिम समुदाय को कहाँ रखते हैं? इतनी नफरत क्यों है? कैसे देश आगे बढ़ेगा? आपने जो देश को नफरत में बांटा है, आज लोग भुगत रहे हैं, आज लोग रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आज आप देखें बड़े पैमाने पे तो लिंचिंग होती है मुसलमानों की, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, नमाज में मारा जा रहा है। इस तरह की नफरत कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र पे हमला है। आप बाबा साहब के पीठ में बोलते हैं छुरा घोंपने की बात, और फिर आप ही एक समुदाय के पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। जिस तरह की भाषा मोदी जी ने आज दरभंगा की धरती पे कहा है, उससे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर ये पुनः 24 में आते हैं तो मुसलमानों का नरसंहार कराएंगे। चूँकि जो आबादी जिसको उकसाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का दुर्भाग्य है कि अब तक संज्ञान नहीं लिया, इस पर मुकदमा होना चाहिए। ये हेट स्पीच एक समुदाय के खिलाफ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं जो है सो पक्षपात कर रहा है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम इलेक्शन कमीशन से भी कहते हैं कि ये नफरती भाषण एक समुदाय के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है। इस पर अविलंब संज्ञान लिया जाए, मुकदमा किया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो हमारी जो संगठन है मुस्लिम बेदारी कारवां, हम इसकी जानिब से हेट स्पीच जो देश के प्रधानमंत्री ने मुसलमानों के खिलाफ दिया, हम उनके खिलाफ मुकदमा करेंगे और ये नफरती भाषण से देश की जनता को भी कहेंगे कि आप नहीं भटके मुद्दा से। अभी देश रोजगार मांग रहा है, नौजवान रोजगार मांग रहा है, 1100 रुपये सिलेंडर है, पेट्रोल महंगा है। ये मुद्दा से भटक के मोदी जी को कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको लग गया है कि 24 में कुर्सी खतरे में है, तो हम पाकिस्तान मुसलमान अगर इसका नारा नहीं लगाएंगे तो हम पुनः वापस नहीं आएंगे। मोदी जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम भारतीय मुसलमान भी आपको वोट देते हैं और ये इलेक्शन कमीशन की साइट पे मौजूद है कि मुस्लिम समुदाय भी आपको वोट देता है। आप कहते हो कि कांग्रेस देश को बर्बाद कर दिया, आप क्या कर रहे हो? अगर आप चाहते तो मुसलमानों को अपने साथ करते। देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ आप इस तरह का भाषा प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुस्लिम समुदाय को नरसंहार का खतरा है। हम चाहेंगे इलेक्शन कमीशन इस पर संज्ञान ले।